बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को हमारे लेक्चर से समझ आ रही है। एक हमारी रिकमेंडेशन बल्कि अपील कह लें कि उन बच्चों को जो आपके साथी हैं और इनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं तो प्लीज़ उनकी ज़रूर हेल्प करें। अगर आपके यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो ये समझें कि आपके पास ये अमानत है और उन बच्चों को पढ़ाएं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, तो उनको पढ़ाने से आपके कंसेप्ट्स और भी क्लियर होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और अभी थोड़ा सा हम अपने लेक्चर के सिलसिले को स्पीड अप करेंगे ताकि आप लोग जल्द से जल्द सारा कोर्स कवर कर लें और ईटा की तैयारी करें। तो ये सेकेंड ईयर फिज़िक्स है और चैप्टर नंबर 12 है और आज प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 है फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन द सर्किट। यह आपको सर्किट गिवन है, इसमें 2 सेल हैं और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है 8 ओम की। हर सेल के साथ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी दी हुई है और उसका ईएमएफ भी गिवन है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ। तो पूछा ये गया कि हर एक की आपने पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, जबकि आपको ईएमएफ गिवन है। ई वन जो है ईएमएफ पहले सेल की 12 वोल्ट है, दूसरे सेल की 6 वोल्ट है। तो पहले हम डेटा लिख लेते हैं, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। फिर डेटा इसका हम नोट कर लेते हैं। ईएमएफ 1 जो है आपके पास है 24 वोल्ट। इसी तरह आपके पास E2 जो है वो 6 वोल्ट है। इसी के आगे हम लिख लेते हैं R1 0.1 ओम है, जबकि R2 जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी जो दूसरे नंबर की है उसका 0.9 ओम्स है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो है आपको गिवन है जी वो 8 ओम है। स्टूडेंट्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का फ़र्क आप लोगों को हमने पहले क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अब फिर यहाँ पे रिपीट कर देते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी में से करंट फ्लो होता है तो उस करंट फ्लो होने के दौरान जो है कुछ वोल्टेज ड्रॉप जो है सेल के अंदर ही ड्रॉप हो जाते हैं और ईएमएफ में से वो माइनस होंगे और उसको माइनस करने के बाद जो वोल्टेज बचते हैं उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे चाहिए कि यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो उस वोल्टेज ड्रॉप को हम इस ईएमएफ में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों बैटरीज का इजीली आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे हमें क्या चीज़ ज़रूरत है, आर तो हमारे पास है, तो हमें चाहिए करंट जो इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। ये सर्किट के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो हाई ईएमएफ है 12 वोल्ट की है, सॉरी ये 24 वोल्ट है, तो हमने यहाँ 12 वोल्ट लिख दिया। इसको सेट कर लेते हैं, 24 वोल्ट बुक में लिखा हुआ है। तो 24 वोल्ट जो बड़ी ये सेल, एक लूप के अंदर 2 सेल आ रहे हैं, तो हमने पहले बोला था कि एक लूप के अंदर 2 सेल आ रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बड़ी ईएमएफ वाले सेल से मार्क करनी है। तो फ़र्ज़ करें कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यूँ है, तो हमें इस करंट को फाइंड करना है कि ये करंट जो है ये फ्लो हो रहा है ये कितना है। तो उस करंट का जब हमें पता चल जाएगा तो इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हमारे पास आ जाएगा। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, ये इसको हम इस सर्किट को हम इजीली इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस तीनों की तीनों सीरीज़ में हैं तो इनको ऐड कर लें, उसके बाद 2 वोल्टेज के सोर्स आ जाएंगे। तो इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं किरचॉफ लॉ, केवीएल अप्लाई कर सकते हैं और ज़बानी भी कर सकते हैं, वैसे सामने दिख रहा है। तो टोटल वोल्टेज निकालने सर्किट के मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका क्या है जी, सबसे पहले बात कि ये सर्किट जो है सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में आपके पास टोटल रेजिस्टेंस जो आएगी नेट रेजिस्टेंस T, वो क्या होगी R प्लस R1 प्लस R2। तो RT ये टोटल रेजिस्टेंस आपकी होगी 8 ओम प्लस ये है 0.1 ओम और ये है 0.8 ओम। तो ये 0.9 है, तो 0.9 और 0.1 दोनों मिला के जो आपकी RT जो बनेगी RT, तो ये होगी
8 + 1 9, 9 ओहम्स आपकी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की बन रही है। तो इस तरह से सर्किट बनता है। ये अभी आपके पास सर्किट यूं हो जाएगा, आर टी, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, हमने इसे रेजिस्टेंस से इकट्ठी कर ली। तो ये दूसरा वोल्टेज सोर्स, और ये 6 वोल्ट है। अब अगर देखें, ये दोनों सोर्स जो है ना वो सेम पोलैरिटी में लगे हुए हैं। अगर ये सीरीज़ में एंड टू एंड लगे होते तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते, दोनों के वोल्टेज ऐड हो जाते। लेकिन अभी आप देखें, इसका करंट की डायरेक्शन यूं है, इसके करंट की डायरेक्शन यूं बनेगी। तो ये सामने देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से वोल्टेज इसके माइनस होंगे। तो टोटल वोल्टेज भी निकाल लेते हैं, ज़्यादा किरचॉफ लॉ के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे लंबा हो जाएगा। तो वी टी हम टोटल वोल्टेज निकालते हैं। टोटल वोल्टेज आपके पास सर्किट के आएंगे V1, ई एम एफ चलेंगे, ई एम एफ कह लें, ई एम एफ E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 आपके पास क्या है, टोटल वोल्टेजेस, ये मैं वोल्ट लिख लेता हूँ उनको, तो या ET आप लिख सकते हैं। चलें इसको, ताकि आप कन्फ्यूजन से बच जाएं, इसको आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ना समझें, इसको हम ET कर देते हैं, ET। तो ये कितना होगा, 24 माइनस 6, ठीक है जी, वोल्ट्स। तो ये आपके पास जो है अभी आएगा, ET जो है 24 में से 6 निकाल दें तो 18 वोल्ट्स बनता है। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी सर्किट की आ गई, EMF भी हमारे पास मौजूद है। तो करंट हम निकालेंगे, IR V = IR, ओहम्स लॉ से हमारे पास करंट आ जाएगा ET/RT। तो करंट आपके पास इस तरह से यूँ आएगा, ET आपके पास 18, और ये जो रेजिस्टेंस है आपके पास टोटल ये 9 है। तो 2 एम्पेयर्स का करंट है आपके पास। तो स्टूडेंट्स, इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना है जी, 2 एम्पेयर, I = 2 एम्पेयर्स। तो इस रेजिस्टेंस से जब 2 एम्पेयर गुजरेगा तो यहाँ पे जो ड्रॉप बनेगा वो जो है हम निकाल लेंगे, कितना होगा जी, V1 = यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V1 है, तो V1 क्या होगा, IR1, स्मॉल r1। तो V1 क्या होगा, I आपके पास 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 0.1। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया V1 = 0.2 वोल्ट्स। तो इस बैटरी के जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, जो IR ड्रॉप है इस बैटरी का, वो कितना आ रहा है, 0.2 वोल्ट्स आ रहा है। अभी EMF जो है वो किसके इक्वल होती है, E1 किसके बराबर होगी, E1 बराबर होगी VT, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस IR1। तो IR1 आपने निकाल लिया, E1 आपके पास मौजूद है 24 वोल्ट, VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, IR1 आपके पास कितना है जी, 0.2 वोल्ट्स। तो आप इसको इधर ही रहने दें, इसको यहाँ से माइनस करें 24 वोल्ट से, तो ये हो जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1, जो बैटरी 1 का है वो होगा 24 माइनस 0.2। तो इसका जो आंसर होगा VT1 = 23.8 वोल्ट्स। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड बैटरी का पोटेंशियल, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करते हैं। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितने वोल्ट ड्रॉप होंगे, करंट जो है इस बैटरी का जो फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पेयर है, इस डायरेक्शन में आ रहा है करंट। तो इसका मतलब ये है कि ये बैटरी करंट फ्लो नहीं करा रही, बल्कि एज ए सिंक यूज़ हो रही है। ये सोर्स है, ये सिंक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये बैटरी चार्ज हो रही है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस बैटरी के अपने करंट की वजह से नहीं है, बल्कि इस बैटरी के करंट की वजह से है। तो इस वजह से इस इक्वेशन को हम अब चार्जिंग कंडीशन में यूज़ करेंगे। यानी EMF का जो चार्जिंग कंडीशन में EMF का जो फार्मूला होता है वो इस तरह से होता है, E = VT माइनस IR2, ये होगा। अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगेन स्टूडेंट्स, इसका फिर से बता दें ऐसा क्यों है, क्योंकि एक बड़ी बैटरी लगी हुई है, एक छोटी बैटरी लगी हुई है, तो करंट इसकी वजह से फ्लो हो रहा है। ये बैटरी इसको चार्ज कर रही है, जब चार्ज कर रही है तो उस वक्त
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है ईएमएफ से, ये हमने पहले ही पढ़ा है। तो उसकी इक्वेशन ये होगी, ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, बुक में लिखी हुई है। आपको अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो VT2, तो इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी E प्लस IR2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे VT2 इज इक्वल टू E आपके पास 6 है, प्लस I करंट आपके पास कितना है जी 2 एम्पेयर, और मल्टीप्लाइड बाई 0.9 है ना, तो ये हो जाएगा VT2 इज इक्वल टू 6 प्लस ये 1.8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.8, तो इसके साथ जब ये ऐड करेंगे तो ये 7.8 बन जाएगा। तो VT2 क्या होगा 7.8 वोल्ट। तो टर्मिनल पोटेंशियल बैटरी 1 का क्या होगा VT2 इज इक्वल टू 7.8 वोल्ट, और VT1 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी 1 जो होगा 23.8 वोल्ट्स। तो ये वो कंडीशन के चार्जिंग कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है ईएमएफ में, वो यहाँ पे प्रूव भी हो गया, आपने देख भी लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द वोल्ट मीटर इन द सर्किट एट राइट में बी कंसिडर्ड टू बी आइडियल। ये कह रहे हैं कि ये आइडियल है, सही वैल्यू मेजर करेगा। वैल्यूज आर, सर्किट की वैल्यूज हैं EMF 15 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम्स, कैपिटल R1, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1 जो है वो 100 ओम की है, और R2 जो है वो 300 ओम। कैलकुलेट द करंट थ्रू R1, तो इससे बहने वाली जो करंट है ये हमने फाइंड करनी है। तो ये इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वोल्ट मीटर का जो रेफरेंस दिया हुआ है। बस सीधी बात ये है कि वोल्ट मीटर क्या पड़ेगा आपने ये बताना है। तो जो बल्कि वोल्ट मीटर का यहाँ पे कुछ खास फंक्शन नहीं है, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट सिर्फ पूछा हुआ है तो आपने इसी के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो डेटा जो है वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन में बिल्कुल अलग से ही लिखा हुआ है, लेकिन हम दोबारा लिख लेते हैं। EMF जो है आपके पास 15 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम्स गिवन है, R1 आपके पास 100 ओम की है, और R2 जो है 300 ओम्स है। तो फाइंड क्या करना है, करंट थ्रू यानी I1 आपने फाइंड करना है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कि यहाँ पे जो ड्रॉप होने वाले वोल्टेजेस हैं, यहाँ पे चूँकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो इन दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज ड्रॉप होंगे, लिहाजा यहाँ वाले वोल्टेज हमें चाहिए। तो ये वोल्टेज हमें कैसे मिलेंगे जी, ये वोल्टेज हमें मिलेंगे कि जब हम इसका टोटल करंट सर्किट का फाइंड करेंगे। ठीक है, टोटल करंट हम फाइंड करेंगे तो फिर यहाँ पे हम IR ड्रॉप फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ये मौजूद है, EMF हमें गिवन है, तो यहाँ पे कुछ IR ड्रॉप होगा, जो बचेंगे यहाँ पे होंगे। तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है जो कि यहाँ पे मौजूद होगा, जो कि मीटर पढ़ रहा होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, करंट निकालना होगा। सिंपली हम नहीं कर सकते क्योंकि EMF जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं होती, बल्कि IR ड्रॉप उसमें से निकल जाता है। तो इसलिए हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको अब सॉल्व करते हैं तो R1 R2 और R2 प्लस R1 होता है 1/R इक्वलेंट। क्योंकि ये पैरेलल रेजिस्टेंसेज हैं तो इनका इस तरह रेसिप्रोकल ऐड होते हैं। अच्छा, इनको रिवर्स कर दें तो R इक्वलेंट जो है आपके पास आएगा वो R1 R2 और R1 प्लस R2। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ होंगी 100 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 300। तो ये हो जाएगा कितना जी 30000 अपॉन
ये होगा 400, नीचे ऐड हो जाएगा, तो एक ज़ीरो इधर से गया, दो ज़ीरो गए, तो ये 300/4 बनता है। तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपके पास 300/4, और इसका आंसर आएगा 75 ओम्स। आप ज़रा सर्किट को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो ये होगी रेजिस्टेंस इंटरनल आर, और हमने यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, मीटर भले यहाँ पे लगा रहे, ये आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या हैं, सीरीज में हैं, तो इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। तो आर टी अब फाइंड करते हैं टोटल रेजिस्टेंस, वो है आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो आर टी जो है वो क्या होगी, 5 + 75, तो आर टी टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 80 ओहम्स। अब आप निकाल सकते हैं करंट, ईएमएफ को यूज़ करें, ठीक है। तो करंट आपके पास आ जाएगा I = EMF अपॉन आर टी। तो ये टोटल सर्किट का करंट आ जाएगा इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये होगा 15 वोल्ट्स है ईएमएफ, और ये 80 ओम्स है। तो इसका जो करंट होगा, इसका जो करंट है वो है 0.1875 एम्पेयर्स। अब आपके पास सर्किट का करंट आ गया, तो आप फाइंड कर सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कितने हैं वहाँ पे। ये आपके पास सर्किट है, ये आर इक्विवेलेंट है, ये जो है ना इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ आ रही, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आप फाइंड कर सकते हैं। आपके पास आई आ गया, और आर क्या है, 75 ओम है। इसको अभी नहीं यूज़ करना, इसके क्रॉस ड्रॉप हमने फाइंड करने हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप आपके पास कैसे आएगा, आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है जी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो आई आपके पास क्या है, आई है 0.1875 मल्टीप्लाइड बाई आर इक्विवेलेंट आपके पास क्या आया था, 75 ओहम्स। अब आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और उससे हम रेजिस्टेंस 1 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हम फाइंड कर सकेंगे। वी टी आपके पास आ गया जी। इसको सॉल्व करें तो 14.06 वोल्ट्स आता है। 14.06 वोल्ट आपके पास यहाँ पे ड्रॉप हैं। ऊपर वाला सर्किट आप देखें ज़रा, ये इन दो पे 14.06 वोल्ट हैं, जो कि मीटर आपको दिखाएगा 14.06 वोल्ट्स, ठीक है जी। अब आपने इस वोल्ट को यूज़ करना है, और यहाँ से बहने वाली करंट फाइंड करनी है, जो कि रेजिस्टेंस जो है R1 है 100 ओम, ठीक है जी। I1 हम फाइंड करेंगे, I1 = I1 किसके इक्वल होगा, I1 होगा VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 1 जो थी वो। I1 = VT आपके पास है 14.06 वोल्ट, और R1 है 100 ओहम्स। तो R1 से जो फ्लो होने वाला करंट है वो 0.1406 होगा, 0.1406 एम्पेयर्स। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, लेक्चर भी ख़त्म हो गया, चैप्टर भी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।